नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के नंद विहार में जीवन दीप अकादमी गुरुकुल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बाल गुरु कमल का उद्घाटन किया और श्री सिद्धबली हनुमान कुश्ती अखाड़े के पहलवानों से मिले। इस दौरान उन्होंने जीवनदीप आश्रम से मन रोड तक सड़क का बनाने और जीवनदीप अकादमी गुरुकुल में एक हॉल बनवाने की घोषणा की। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, खेल और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि गुरुकुल आकर यहां छात्र छात्राओं से मुलाकात करने का अवसर मिला। साथ ही कहा कि शिक्षक किसी भी विद्यार्थी के जीवन को प्रकाश और उन्नति से प्रकाशित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। भवन का सपोर्ट तय किया। प्रोफेसर चचा कलाम, हम कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र में नेता है। ऐसे हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे पहले सीडीएस रहे। हम कह सकते हैं इस क्षेत्र के नेता। 2 दिन पहले अभी उनकी पहली बरसी पर हम सब लोगों ने उनका स्मरण किया। तो जिस क्षेत्र में जाओ, मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र के नेता बनो, उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करो। मंत्री मोदी जी एक शिल्पी की तरह देश को आगे बढ़ाए। उधर प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर पीआरडी के जवानों ने रायपुर पीआरडी स्टेडियम में रैतिक परेड का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की और परेड की सलामी ली। वहीं ड्यूटी के वक्त शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिजनों को सहायता धनराशि वितरित की गई। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी स्थापना दिवस अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इस दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा, काऊ युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर और युवा कल्याण के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार मौजूद रहे। तो विभाग में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत मुझे भी और विभाग के लोगों को महसूस हो रही थी कि इसको मनाया जाना चाहिए ताकि हमारे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़े और साथ साथ में पूरे उत्तराखंड को भी मालूम होना चाहिए कि आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है। तो उसी लक्ष्य को लेते हुए जो है आज स्थापना दिवस और मनाया गया, जिसमें हमारे पीआरडी जवानों ने अपनी रैतिक परेड यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करी। 1 हफ्ते में उनकी तैयारी थी और अपने पीआरडी जवानों के जो अपने मृत आश्रित हैं उनको भी आज विभाग की ओर से जो सहयोग हो सकता था वह सहयोग आज प्रदान किया गया। उधर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन और सरकार को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही है। एक और जहां संगठन के विस्तार और पार्टी में सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर फोकस है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने की भी तेजी से कवायद की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता लंबे समय से सरकार में दायित्व पाने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से हर प्रकार के सहयोग का वादा किया है। 12 दिसंबर तक जिले और मोर्चों की पूरी कार्यकारिणी बना दी जाएगी। दिसंबर अंत तक मंडल की कार्य समिति घोषित कर दी जाएगी। सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर पार्टी का पूरा फोकस है। नए पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के साथ और भविष्य के कार्यक्रम के विषय को लेकर चर्चा हुई। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक भी हुई थी। जितने विषय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में आए हैं उन सारे विषयों का क्रियान्वयन जिलों के बाद अब मंडल और बूथ तक जाएंगे। उन सारे विषयों का रोड मैप हमने यहाँ पर तैयार किया। खास तौर पर मन की बात का विषय हो, अपना G20 का विषय हो, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता से लेके और G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं। रेखा वर्मा जी का स्वागत, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं और बैठक। जहां पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश कुमार पर झूठ बोलने और विकास कार्यों के नाम पर अखबार में फर्जी विज्ञापन प्रकाशित कराने के आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि उमेश कुमार झूठ बोलकर खानपुर की जनता को गुमराह न करें। बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने 8 माह के कार्यों का विज्ञापन एक समाचार पत्र में छपवाया था, जिसको लेकर लोग प्रधान चरण सिंह के आवास पर इकट्ठा हुए और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। विज्ञापन देके सफेद झूठ परोसा जा रहा है। इसमें दुनिया भर की बात कहता है कि मुसलमानों के गरीबों के मैंने लड़कियों की शादी करा दी। अरे भाई, तुमने अपनी कोई फॉर्म बना रखी है, उसके नाम से तुम रसीद काटते हो, लाखों रुपए जेके टायर वालों से तुमने ले लिया, वहां के कारिंदों से, ठेकेदारों से ले लिया। तुमने अपने घर से क्या लगाया? ये जनता की आंख में धूल झोंकना बिल्कुल बंद करो। जनता को धोखा देना उमेश खानपुर में बंद करो। अगर खानपुर की जनता को धोखा देना बंद तुमने नहीं किया तो तुम्हारा इलाज बांध देंगे। अभी तक हम नहीं बोल रहे थे, अब तुमने लिमिट पार कर दी है। अखबार में विज्ञापन क्या देते हो? जमीन पे आके बात करो। झूठ परोसा जा रहा है, अखबार में विज्ञापन देके सफेद झूठ परोसा जा रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस के जोनल रिटर्निंग ऑफिसर मुकुल गुप्ता ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को पिछले दिनों भंग कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी के लिए मेंबरशिप और सदस्यता अभियान को चलाया जा रहा है और ये अभियान सभी दो महीने तक चलाया जाएगा। उत्तराखंड में युवा कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया था। अब जो नई कार्यकारिणी है उसके लिए मेंबरशिप और का जो है सदस्यता अभियान जो है वो चल रहा है। पिछले 1-2 महीने से हम ये जो मेंबरशिप है ये चल रही है। इसमें अब हम आखिरी पड़ाव पर है, जिसमें चुनाव होने के बाद अब हम एक स्क्रूटनी की प्रक्रिया में है जो 10 तारीख से लेकर शुरू हुई है 15 दिसंबर तक। इसके बाद हम जो है हम अपना रिजल्ट जो है वो आगामी दिनों में डिक्लेयर कर देंगे, जिसमें कि उत्तराखंड में नई युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित होगी। उधर हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के व्यस्ततम मोहल्ले कड़च में एक 8 महीने के बच्चे के गायब होने से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने बच्चे के अपहरण के डर से आनन फानन में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को सूचना दी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जिस क्षेत्र से बच्चा लापता हुआ है उसके आसपास राजाजी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र लगता है। वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई, जिससे पार्क क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा सके। परिजनों ने बताया कि पार्क से जंगली जानवर भी कई बार आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इस पे हमारी कई टीमें बनी हुई हैं और लगातार इस पे टीम सर्च कर रही है। सीसीटीवी फुटेज कई एरिया का देखा गया। हमारी चेतक पूरी तरह से अपने अपने एरिया में सर्च कर रही है। जो हमारे बीट कांस्टेबल हैं अपने एरिया में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी सीपीयू है, हॉक है और ट्रैफिक के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार से हैं, जहां पर 8 महीने का बच्चा गायब होने के बाद हड़कंप मच गया, जिसकी परिजनों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी। जहां पर पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली जा रही है। उधर रानीपुर कोतवाली बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है और साथ ही साथ 10 बाइकों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी क्राइम ने बताया कि पकड़े गए दोनों चोर लक्सर के रहने वाले हैं। दरअसल पूरा मामला 17 नवंबर का है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित लगने वाली साप्ताहिक पीठ में खरीदारी करने आए अकरम नाम के एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने शनिवार शाम को सलेमपुर में 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया था। वहीं पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है यह लोग
लक्सर से सिडकुल में नौकरी की तलाश में आए थे, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण इन्होंने बाइक चोरी करना शुरू कर दिया। एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह द्वारा क्राइम वार अगेंस्ट क्राइम और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स मुहिम के तहत समय समय पर उनके द्वारा पुलिस को निर्देशित किया जा रहा है कि क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, उनके अनावरण, उनके रोकथाम हेतु सघन प्रयास किए जाएं। वादी अकरम द्वारा रानीपुर कोतवाली आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वे सेक्टर 4 स्थित पीर बाजार आए थे और वहां से उनकी बाइक चोरी हो गई है। इसी क्रम में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया, वह मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। उधर राजधानी देहरादून में डीबीएस कॉलेज से विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आलोक सिन्हा ने बताया कि हर साल बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालता है। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस था, हर साल बजरंग दल शौर्य दिवस मनाता है। इसी क्रम में 11 दिसंबर को शौर्य यात्रा का संचालन किया गया। ये यात्रा बीडीएस कॉलेज से शुरू होकर सर्वे चौक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग और नाला पानी चौक से होते हुए वापस डीबीएस प्रांगण में इस पूरी हुई और यात्रा में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस यात्रा को सफल बनाया। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में बजरंग दल प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा, ये शोभा यात्रा नहीं कहले, हम इसको शौर्य यात्रा कहते हैं, शौर्य यात्रा निकालता है। तो जो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस था, बजरंग दल शौर्य दिवस मनाता है। उस उपलक्ष्य में आज हम 11 दिसंबर को शोभा यात्रा, ये शौर्य यात्रा का संचालन यहाँ से करेंगे। ये यात्रा डीवीएस कॉलेज के प्रांगण से होते हुए सर्वे चौक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, नाला पानी चौक और डीएल रोड होते हुए फिर यहाँ पे उसका समापन होगा। तो इसलिए सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ इकट्ठा होंगे। फिर यहाँ आधे घंटे का बौद्धिक होगा, फिर एक हनुमान चालीसा के बाद हमारा शौर्य यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। खबर पौड़ी से है, जहां वन विभाग निसनी वन पंचायत में वॉच टावर लगा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग अंडिया मंदिर के पास एक वॉच टावर लग रहा है, जिससे वन पंचायत की जमीन को नुकसान तो पहुंच ही रहा है और साथ ही वॉच टावर लगाने की आड़ में कुछ बांज के पेड़ काट दिए गए हैं, जिस पर अब ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और डीएम को शिकायत पत्र भेजकर इस कार्य को तत्काल रुकवाने की मांग की है। जी ऐसा था कि पहले जो है वन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव आया था कि हमें जो है भूमि की आवश्यकता है। वो प्रस्ताव मैंने ग्राम सभा में वन पंचायत की बैठक बुलाई थी। उसमें कुछ व्यक्ति आए थे, 45-46 व्यक्ति आए थे, लेकिन वो प्रस्ताव मैंने विभाग को दिया था। उसके अलावा न विभाग को मैंने पर्सनल कोई लेटर दे रखा है, न विभाग को मैंने ये बता रखा है कि आपने ये भूमि पे काम करना है या आपने यहाँ पे काम करना है। इसके अलावा अगर मैं तो अपनी ग्राम सभा के साथ जाऊंगा जहाँ मेरी ग्राम सभा इच्छुक होगी। मेरी ग्राम सभा की सहमति ये है कि हमारा मंदिर परिसर में ये वॉच टावर ना बने और मैं ग्राम सभा के स्तर से इस प्रस्ताव को पारित कर रहा हूँ कि इस भूमि पे ये वॉच टावर ना बने। जो आज ये वॉच टावर बन रहा था, सारे ये ग्रामवासी हमारे एकत्रित हुए हैं यहाँ पे और एक सहमति बनी है कि भविष्य में अगर यहाँ पे दोबारा वॉच टावर बनाने का ये होता है इनका, तो हम दोबारा डीएम के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, और यहाँ पे ये बहुत जन आक्रोश होगा हमारी तरफ से, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। यहाँ पे ये कार्य बिल्कुल नहीं, हम स्वीकार्य नहीं है हमारे मंदिर परिसर में।
रामनगर में कॉर्वेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पर्यटन से जुड़े कई लोगों ने रामनगर वन विभाग के डीएफओ कुंदन कुमार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकाली। बता दें कि पर्यटन कारोबारी पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर वन परिसर के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सीताबनी में पर्यटन गतिविधियां पहले की तरह संचालित की जाएं। उनका आरोप है कि डीएफओ की तरफ से नए कानून बनाकर जहां एक और पर्यटन को प्रभावित किया जा रहा है, तो वहीं पर्यटन से जुड़े हजारों लोगों को बेरोजगार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से आंदोलन चल रहा है तब से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान सरकार और पर्यटन कारोबारियों को हुआ है। उन्होंने सरकार को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई इन अधिकारियों से करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुंदन कुमार जी के दमनकारी नीति के अनुसार पर्यटन ना चलने देने पे लोकल या हितधारकों ने इनकी कई बार इनसे गुहार लगाई कि सीताबनी का पर्यटन जोन पूर्व की भांति संचालित करने का आग्रह किया, परंतु इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा हमें मजबूरन धरने पे बैठना पड़ा और आज 12वां दिन है, तो अब पर्यटन रामनगर पर्यटन की शव यात्रा हम निकाल रहे हैं, जिसका दहन इसी गेट पे होगा। उधर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने थराली व्यापार संघ के व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सभी व्यापारी ग्राहकों को भी फोर्टिफाइड फूड में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दें। फोर्टिफाइड फूड में आटा, चावल, तेल, नमक और दूध को फोर्टिफाइड फूड में शामिल किया गया है, जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी और डी शामिल है। फोर्टिफाइड फूड की पैकेजिंग में फोर्टिफाइड मार्का किया गया है। फूड एक नई कंसेप्ट आई है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 फूड को फोर्टिफाइड फूड की परमिशन दे रखी है, रेगुलेशन आ चुके हैं उसके, जिसमें कि आटा, चावल, दूध, नमक ये इसके अंदर शामिल है। तो एक फोर्टिफाइड का निशान दिया हुआ है, तो इस निशान देख के आप पहचान सकते हैं कि ये फूड फोर्टिफाइड है। इसके अंदर विटामिन ए, डी, विटामिन B12, फोलिक एसिड ये सब मिलाए गए हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी प्रचुर मात्रा में है। अभी 5 प्रोडक्ट बारे में उन्होंने जानकारी दी कि 5 चीजों में, 5 खाद्य सामग्री में जो है कि जैसे तेल हो गया खाने का, नमक हो गया खाने का, दूध हो गया और चावल हो गया और आटा हो गया। इसमें जो है कि विटामिन, एक्स्ट्रा विटामिन मिलाए गए हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, जिससे कि मल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण इत्यादि का सामना जो है कि आमजन को न करना पड़े। तो सारे व्यापारी आज समझ गए हैं। उधर बाजपुर के अनाज मंडी स्थित किसान मेले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने फीता काटकर और रक्तदान करके किया, जिसके उपरांत रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और लोगों से रक्तदान करने की अपील की। इस दौरान चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है। ये बाजपुर अनाज मंडी में कैंप लगा हुआ है, किसान मेले में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ। और मेरा एक छोटा सा मैसेज सभी से है कि सभी को अपनी सेहत के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से ब्लड डोनेट करना चाहिए, और उससे अपने शरीर का भी फ़ायदा है और जिसको कभी ज़रूरत पड़ती है उसको भी फ़ायदा मिलता है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि कभी भी अगर आप स्वस्थ हैं और आपको लगता है कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो आप सभी लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए, बाजपुर अनाज मंडी में कई दिनों से किसान मेला लगा हुआ है और इसमें कई दिनों से कई अच्छी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, और आज बाजपुर चैरिटेबल ब्लड डोनेशन जो सेंटर है इसने यहाँ कैंप लगाया, और ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है कि बाजपुर के लोग आके, बाजपुर के किसान आके यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडीडब्ल्यू के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर की गई है। उत्तराखंड में नियुक्तियों में धांधली का मामला प्रदेश सरकार का पीछा छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा। विधानसभा में नियुक्तियों में धांधली का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी विभाग में विभागाध्यक्ष अयाज अहमद की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद अयाज अहमद पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए। मामला सामने आने पर इसकी जांच कराई गई। एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि आईपी सिंह और अयाज अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो इसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी के परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467, 468 आईपीसी में यह मुकदमा पंजीकृत किया है। सतपाल महाराज के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण मोहन ने एसएसपी से शिकायत कर बताया कि 5 मई 2022 को पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष के लिए इंजीनियर अयाज अहमद का ऑनलाइन प्रस्ताव आया था। इस पर मंत्री को अनुमोदन करना था। इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जाती, लेकिन उस वक्त मंत्री विदेश दौरे पर थे। ऐसे में इस पर फैसला नहीं लिया गया। मंत्री 14 मई को लौटे और आराम करने के लिए म्यूनिसिपल रोड स्थित अपने आवास पर चले गए। अगले दिन रविवार था तो मंत्री उस दिन भी अपने निजी आवास पर ही थे। आईपी सिंह इस बात का फायदा उठाकर मंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे। उन्होंने मंत्री से बिना मंत्रणा किए अयाज अहमद के ऑनलाइन प्रस्ताव पर मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इस पर अनुमोदित भी लिख दिया। इसके बाद फाइल पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के पास भेज दी, जबकि इस काम के लिए आईपी सिंह अधिकृत नहीं थे। शासन में इस अनुमोदन के आधार पर फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई और अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी का चीफ बना दिया गया। वही मामले को लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है। मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे हैं कि उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन मई से लेकर अब जाकर इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। सचिवालय के सारे अधिकारियों की मिलीभगत है, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की भी मिलीभगत है कि आप ये लगा लीजिए कि इसमें दो अपर सचिव जांच कर चुके हैं और जब पहले वाले अपर सचिव प्रताप शाह सचिवालय प्रशासन के अपर सचिव की जांच से सतपाल महाराज संतुष्ट नहीं हुए तो ये जांच ललित मोहन रयाल जी को दी गई। लेकिन कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली के अंतर्गत सचिवालय प्रशासन ने उनको 3 महीने तक कार्मिक को जो है आरोप पत्र भी जारी नहीं किया और जब तक आरोप पत्र जारी नहीं हो पाता तब तक ललित मोहन रयाल अपनी जांच नहीं कर सकते थे। तो सीधी सी बात है कि पूरा सचिवालय के अधिकारी इनको बचाने में लगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ये पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगा नाच है। आज तक तो अराजक तत्वों के ऊपर धाराएं लगती थी, लेकिन यहाँ पर तो एक मंत्री खुद के निजी सचिव और अपने विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं।
इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव उन्हीं के अधीन विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा करते हैं और तमाम तरह की संगीन धाराओं पर दोनों ही अधिकारियों पे मुकदमे आज देहरादून के अंदर लग चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये उदासीनता है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। मामले में कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है, ये तो जांच और पूरे खेल के खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन नियुक्तियों को लेकर आ रही ऐसी खबरें सरकार की इमेज पर धब्बा जरूर लगा रही हैं और इन खबरों से आम लोगों को भी ये पता चल रहा है कि जिन सत्ता प्रतिष्ठानों पर वे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वहाँ किस किस तरीके के फर्जीवाड़े होते हैं। देहरादून से तारिक अंसारी के साथ अभिनव नायक की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।